everyone, welcome back to my channel. Let's talk about कि once you decide that you want to change and how things like entire universe is gonna help you. मेरा खुद का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैं पहले भी वीडियोस में मैंने आप सबको ये बताया है कि they were years wherein I was very masculine, मतलब थोड़ा लड़का टाइप. Okay, not tomboy. I'm sorry. So I was not a tomboy, but थोड़े से थोड़ा प्रैक्टिकल हो गई थी मैं कि प्रैक्टिकल एनालिसिस, एनालिटिकल, लॉजिकल, इमोशंस को साइड में रख के बस करियर. तो जब शादी की बात आई तब पता लगा कि इमोशंस भी एक चीज होती है वेर यू नीड टू फील दैट पर्सन. मुझे किसी के ऊपर फीलिंग ही नहीं आती थी, मतलब ये लड़की में क्या देखना होता है, किसी से भी बात करूँ ना इसमें क्या देखना रहता, मतलब क्या देख के पसंद करूँ. इमोशनल लेवल पे मैं कभी लड़की को समझ ही नहीं पा रही थी. लाइक इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू टॉक टू मी इन अ वेरी इमोशनल वे, थोड़ा सा अच्छा बात कर रहा है, थोड़ा अच्छा बच्चा है, आई कुड नॉट फील दैट. आई वाज लाइक ये सब कहीं को बोल रहे हैं. Why is he talking to me like that? The problem was not that guy, and I totally will take the entire charge on myself. The problem was me because I was more towards masculine energy, जो practical energy होती है. But जब मैं ये realize करी ना खुद के बारे में कि ऐसा नहीं चलता अर्शीन, कि मतलब I'm not feeling the emotions only. वहाँ पे अगर किसी की तबीयत भी खराब है घर पे, I'm not feeling that. I'm just like चलो ठीक है, take it to hospital, get everything done and get them back to home. मेरा काम यही था. But वो दिल से जो आता है ना, oh my God, फील नहीं हो रहा था. तो एक दिन आया wherein I decided कि I have to change, I have to get that femininity back, I have to get that feminine aura back. तो उस दिन मैंने I remember whatever I do in my life, there is one thing constant I'll do, I'll pray before everything I do in my life. ठीक है, तो वही नमाज पढ़ के and I was like अल्लाह मियाँ, ये अंदर की बच्ची को ना बाहर निकालना है. मैं कैसे निकालूं? What am I supposed to do? I don't understand. तो I'll tell you how things will change. यहाँ से देखो, I was a person who used to hate animals. Okay, I was never been an animal lover before. Okay, एनिमल देखते कि दूर भागना मेरा काम एक ही था कि अगर बिल्ली है दूर भागो रे. I used to run. Okay, and dog तो छोड़ ही दो. तो लाइफ में ना चीजें आती हैं after which you change. So that's why I always keep telling never say never. आज जो बोल रहे कि मैं नहीं करूंगा, you will do that. Maybe you will do that after few years. You never know that. Okay, तो I used to always tell कि I will never have a pet. I don't like pet. और जिसके घर पे पेट्स होते थे ना, भाई पेट वहां है तो मैं दूसरे रूम में होती थी, उतना मैं डरती थी. ठीक है, अब मेरे कजन ने डिसाइड किया कि he wanted a kitten. तो हम सब गए, खुशी खुशी गए and we got a kitten. ठीक है, और जिस दिन बिल्ली घर पे आई I was scared, like very scared. अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरे कजन की बिल्ली को देख के, वो बिल्ली के छोटे छोटे नोटी हरकतें होती है ना, वो देख के I felt like I should have a pet. I'll also get a kitten. मैंने 2 महीने का बेबी किटन इज इटसेल्फ अ बेबी, सॉरी अगेन. तो मैं किटन को घर को लेके आई. I knew nothing about like how to take care and everything. तो and again I take the charge because I was so naive. I knew nothing. मैंने उसका सीधे से ध्यान मैंने नहीं रखा है. ठीक है, एंड आई फेल्ट उसका डीवर्मिंग वगैरह कुछ होता है, मुझे पता नहीं था. कुछ 1 महीने बाद इतना ज्यादा एफेक्शन हो गया था ना उस बिल्ली के बच्चे से मेरे को. 1 महीने के बाद में I lost that kitten. Okay, and I felt so bad about it. I think after so many years that was the time I again cried. जो इंसान के आंसू नहीं निकल रहे थे, जो इंसान के इमोशंस कहीं तो दब गए थे, लॉन्ग बैक मे बी ईयर्स पहले रोना छोड़ चुकी थी, आज उस बिल्ली के बच्चे के लिए वो रो रही है. वो गिल्ट में रो रही है कि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, मैं नहीं रख पाई. भले सी आई टेल यू द सेम थिंग, एवरीथिंग इज रिटर्न. हर किसी का ना जिंदगी मौत लिखी हुई है. बट ये होता है ना कि कुछ चीजें होती है जो हमारे दिल से कनेक्टेड होती है ना, हम कभी कभी उसको जाने नहीं दे पाते हैं. तो आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम कि मेरा जो बिल्ली है, जो भी 2 महीने का मेरा बच्चा था, बिल्ली का बच्चा, उसको कुछ तो इन्फेक्शन हुआ था एंड हम उसको फिगर आउट कर रहे थे. आई थिंक मोस्टली बिकॉज ऑफ डीवर्मिंग ओनली. मैं डीवर्मिंग नहीं कर पाई थी उसकी, एंड आई डोंट नो कि डीवर्मिंग जैसी कुछ चीज होती है. एंड अगेन नॉट ओनली माई फॉल्ट, डॉक्टर्स का भी उसमें कुछ फॉल्ट था. दे गाइडेड मी इन अ रॉन्ग वे कि आप ऐसा करना है, ये करना है. बीइंग कमर्शियल दे वर डूइंग देयर वर्क. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई स्टिल रिमेम्बर, मैं घर साफ कर रही हूँ, बकरीद वाला दिन है, मैं घर साफ कर रही थी, रात के 3 बज रहे हैं. वो तड़प के मेरे सामने ना, ही जस्ट गेव अप माई किटन. आई टुक दैट किटन. रात के 3 बजे आई एम रोमिंग ऑन द रोड. वो मर चुका है बट एक उम्मीद होती है ना, मैं बचा सकती हूँ उसको करके. आई एम रोमिंग ऑन द रोड लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ गुड हॉस्पिटल. हॉस्पिटल्स भी सारे बंद है, वेट सारे बंद है. एंड अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि अब कुछ नहीं हो पाएगा. आई लॉस्ट इट. आई थिंक दैट वाज द टाइम आई क्राइड अ लॉट. बकरीद वाले दिन नमाज में जानिमाज डाल के मैं बस रो रही हूँ. आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. अल्लाह मेरी गलती कुछ नहीं थी, मैं पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, बट मेरे से नहीं हुआ. उस टाइम पे समझ नहीं आया. उस टाइम के कुछ टाइम बाद में आई रियलाइज्ड, अर्शीन, you cried. You literally cried.
हाउ डिड दिस इवन हैपन? जो इंसान को किसी और के कुछ भी होने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जो इंसान एक जानवर से दूर भागती थी, आज एक जानवर के लिए रो रही है. एंड देन आई डिसाइडेड कि I always had this in me, that feminine thing was always there in me, that care, that pamper, वो तो मैंने रोक दिया था because of some shit things happened in my life. And then when I started getting that out, I got a new kitten, और आज वो बच्चा पूरा proper 1 year plus हो गया. I want to show you guys. अच्छा बच्चा है ना मेरा, सबको मिलाना है आपसे, सबको मिलाना है. So this is my baby. एक इंसान जो बिल्ली से दूर भागती थी, आज वो बिल्ली के बच्चे को इतना प्यार कर रही है. वो बिल्ली उसके बैठने के तरीके से, उसके मियाओ बोलने के तरीके से अब मेरे को समझ आ जाता है कि आई ऑलवेज टेल, आई सस्पेक्ट कि आई टेल माय सिस्टर, अर्शी इसकी तबीयत खराब होने वाली है, एंड हो जाती है, अर्शी इसकी तबीयत खराब है, ही इज नॉट ईटिंग, ओके गो, ही इज नॉट ईटिंग. तो मतलब एक इंसान के इमोशन जीरो, आज वो इंसान के इमोशंस पूरे, और इतना है ना कि ममता बाहर आ गई है यार, ममता, लेकिन द मदरहुड, आई कैन फील दैट. चाहे कुछ भी हो जाए ना, इसको बस कुछ नहीं होना चाहिए, इतना मैं ध्यान रखती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब आप दुआ मांगते हो, जब अपने आप पे आप काम करने की कोशिश करते हो ना, द एंटायर पावर इज विद यू, द एंटायर पावर इज लाइक पुशिंग यू टू बिकम अ गुड पर्सन. ये सारी चीजें जब होती है ना, जब समझ नहीं आता, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपको ना पीछे मुड़ के जब देखते हो ना, हाउ डिड दिस इवन हैपन, जब जाके आपको चीजें समझ आती है. एंड नाउ आई एम लाइक वेरी इमोशनल पर्सन एज वेल एज आई एम वेरी प्रैक्टिकल एज वेल, एंड आई एम बैलेंसिंग दैट. बस आप जो दुआ मांगते हो ना, इफ यू वांट टू रियली चेंज, वर्क ऑन यू, वर्क ऑन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज देयर इन यू, पूरा खजाना है आपके अंदर, बस अपने आप पे काम करो. एंड देन सी द एंटायर पावर, द एंटायर यूनिवर्स इज जस्ट वर्किंग इन योर फेवर टू मेक यू अ बेटर पर्सन. जब रिश्ते आते हैं ना भाई, मैं थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट भी समझने लगती हूँ लड़के का, मतलब ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है. एंड देन आई ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन दैट सर्टेन वे. इफ अ पर्सन इज सेइंग आपने खाना खा लिया है क्या, आई बी लाइक हाँ मैंने खा लिया, आपने खा लिया है क्या. आई एम दैट पर्सन नाउ. अदरवाइज अगर कोई मुझे पूछता था ना आपने खाना खा लिया, आई यूज्ड टू बी लाइक डिनर का टाइम है, सब खा ले, सब खाते हैं, तो मैंने भी खा लिया होगा, ये क्या बात है, आपने खाना खा लिया होगा. आई वाज दैट. तो आई एम जस्ट टेलिंग सो दैट आई डोंट नो, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ. मैं जैसी पहले थी, आई डोंट नो कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कौन कौन ऐसे अब है. ओके, सो ऑल आई वांट टू टेल, एवरीथिंग इज इन यू, वर्क ऑन योरसेल्फ, एंड देन गॉड इज गोना हेल्प यू डेफिनेटली टू मेक यू अ बेटर पर्सन. जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. सो या, बाय.